हरे कृष्णा। तो आपका आज का हम चर्चा करेंगे ग्रीड फॉर कृष्णा। कृष्णा के प्रति हम लालसा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, और यही भक्ति का एक रहस्य है। भक्ति प्राप्त करने का एक रहस्य है। ये आज हम चर्चा करेंगे। सो आप सबको ये सीक्रेट अभी पता लगेगा। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी हम नष्ट होती रहती है। हमारी ग्रोथ जैसे जैसे होती है, हमारी बॉडी भी एक तरह से, हमारा शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होते जाता है धीरे धीरे, और बाद में वो नष्ट भी हो जाता है। और हमारी चेतना भी उस तरह से नष्ट होती जाती रहती है कि एक समय आता है जब जब छोटे होते हैं तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। बट जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो चेतना भी, हमारा कॉन्शियसनेस भी डिग्रेडिंग स्टेज में होता है। हम बॉडी को तो रोक नहीं सकते, क्योंकि बॉडी तो बढ़ती रहेगी और वो नश्वर है, शरीर तो नश्वर होता है। बट ये जो कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, उसको हम रिजर्व करके रख सकते हैं। उसको कैसे रिजर्व कर सकते हैं? इसको इसको इवन हम रिजर्व करके रख ना कि रिजर्व, उसको हम इलेवेट भी कर सकते हैं, उसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं। उसके लिए सीक्रेट है, और उसके लिए हमें वो, ये सीक्रेट हमें इस टॉक में, ये जो जपा टॉक में हमें पता लगेगा इसमें क्या है। तो हम अपना कॉन्शियसनेस कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमें शास्त्रों में उदाहरण आता है, जैसे नारद मुनि, और श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि और कृष्णा जब वो द्वारका में थे, तब नारद मुनि वहां रहते थे और कृष्णा उनको बार बार उनको कहीं और भेजते थे। और नारद मुनि वहां रहते थे क्योंकि उनको वो लालसा थी जो भगवान की सेवा करने की लालसा थी। बट कृष्णा उनको रिपीटेडली बार बार दूसरे जगत में या दूसरी जगह पे भेजते थे, तो वो उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो पर्पसफुली, वो जानबूझ के वैसे करते थे क्योंकि उनकी लालसा बढ़े। तो इस तरह से भगवान भी हमें इस तरह से कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हमारी उनकी प्रति लालसा बढ़ती रहती है। और वो हमारी भक्ति को उस तरह से ट्यून करते हैं। ट्यून मतलब जैसे हम रेडियो को ट्यून करते रहते हैं ऊपर, जैसे सिग्नल चेंज करने के लिए या सिग्नल एडजस्ट करने के लिए हम ट्यूनिंग करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि हमारी भक्ति उस तरह से ट्यून हो जाती है। कभी कभी प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धता आती है, कभी कभी एक्सलरेट या भक्ति और तीव्रता से आगे बढ़ती रहती है। और ये जब हमारी भगवान को मिलने की या भगवान का स्मरण करने की हमारी लालसा बढ़ती रहती है, तो वो हमारे भक्तिमय जीवन का, डिवोशनल सर्विस का एक सीक्रेट है। ये अ, एक एक तरह से एक की है जो हम भगवान के प्रति, भगवान की तरफ और आगे बढ़ सकते हैं। सो ये हम श्लोक डेली सुनते हैं, तो ये इस श्लोक में यही हमें जानने को मिलता है। चैतन्य शिष्याष्टम में चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विश्वमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। तो ये भगवान को पाने की एक लालसा वो वहां पे हमें बता रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि हम इस जगत में, मेरा पतन हुआ है, और इस जन्म मृत्यु के जगत, भव सागर में मैं रह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से उठा लो और एक अपने चरण कमलों पे एक धूल धूल के कण के जितना मुझे स्थान दो। ये बहुत ही तीव्र उत्कंठा और तीव्र भगवान के प्रति जो लालसा है ये दर्शाती है। और ये हम हेल्पलेसनेस, हमें कोई भी और सहारा नहीं है, इस तरह से ये भाव होता है। तो इंटेंस हैंकरिंग एंड ह्यूमिलिटी, और नम्रता के साथ, ऐसे नहीं कि हमें सिर्फ उसको दिखावा करना है, या उसको नम्रता के साथ हमें वो स्वीकार करना है। जैसे चातक पक्षी होता है, चातक पक्षी बारिश के बूंदों का इंतजार करता रहता है, बारिश की बूंदे ही वो पीता है। तो वो उसको वेट करते रहता है, अपनी अपनी जो जो भी चोंच है, अपना मुंह ऊपर कर की तरफ वो बैठा रहता है, क्योंकि वो जो बारिश हो रही है, जो उसका वो पानी वो पीना चाहता है। वैसे ही हमारे जो चेतना है वो इस भगवान की कृपा की तरफ हमारी बहनी चाहिए। वो इस तरह से हमारी चेतना डायरेक्ट होनी चाहिए, उस तरफ से जाने जानी चाहिए। और यही मूड जो होता है, ये ये मूड अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो ये मूड हमें अपना जप सुधारने में बहुत मदद करता है।
सो ये जो भौतिक, हम एक तरह से हमें ये जानना चाहिए कि हम एक सिर्फ ये शरीर नहीं है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो वही सत्य है, यही सच है। और ये हमारी आत्मा एक शरीर की तरह काम करती है, इमिटेट लाइक डेड मैटर, बट हम उस डेडनेस की तरह उसको बिहेव नहीं करना चाहिए, और वही हमें सत्य नहीं मानना चाहिए। तो ये हम जो चेतना है, ये हमारे डिवोशनल प्रैक्टिस से या जो भी हम भक्तिमय क्रिया करते हैं उससे वो चेतना जागृत होती रहती है। और ये इसका उदाहरण है हमारा एसोसिएशन, मतलब जो हम संबंध स्थापित करते हैं वैष्णव के साथ, या भागवत, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत। सो भागवत में दो प्रकार होते हैं, ग्रंथ रूप में हमारे पास भागवत है और व्यक्ति रूप में भी है। तो इन 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 चीजों का अगर, इन व्यक्तियों का अगर हम संग करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, उनका पठन करते हैं, तो ये सब हमारे जो भक्ति की जो प्रति जो उत्कंठा है वो उजागर करती रहती है, और उसको हमें आगे बढ़ने में मदद करती रहती है। इसलिए ये जो अट्रैक्शन हमारा जो होता है उन चीजों की तरफ, जैसे आप लोग ये डेली जपा टॉक ज्वाइन करते हैं, तो ये एक अट्रैक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो वो आपको भगवान की तरफ भी लेके जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम शास्त्रों से पढ़ाई कर रहे हैं, शास्त्रों से ही सुन रहे हैं। तो आज का एक्रोनिम है ग्रीड, ग्रीड फॉर्मूला। तो ग्रीड मतलब जी, जी फॉर ग्रीड, मतलब एक लालसा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। तो एवरीडे हमें फ्रेश लगना चाहिए कि हम एक जप कर रहे हैं, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक फ्रेश माइंड से हमें भगवान की सेवा करनी है। तो आर फॉर रिन्यू चैंटिंग एवरी डे। तो एवरी डे इज माई फर्स्ट डे, इस तरह से हमें चैंटिंग करना है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत सालों से जप कर रहा हूँ, एवरी डे इज माई फर्स्ट डे एंड आई डोंट नो देयर विल बी टुमारो, इस तरह से हमें जप करना चाहिए। और हमारी ई फॉर एंगेज सेंसेस कॉन्शियसली, जो हमारी जो इंद्रिय है उसको हम अच्छे से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल जो होता है, ये लिविंग डिवोटीज जो हम भक्त देखते हैं, जो साधु संत देखते हैं, जो उनके एग्जाम्पल्स हमने फॉलो करने चाहिए। और डी फॉर डेली ऑफरिंग विथ सिंसियर एफर्ट, तो डेली एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो आज हम भगवान का नाम और अच्छे से ग्रीड के साथ एक चैंटिंग करेंगे, और हम लोग एक अपनी लिमिटेशंस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करके भगवान को प्रति हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सिंसियरिटी इम्प्रूव चैंटिंग क्वालिटी, तो ये स्टेप बाय स्टेप करना है हमें, एक साथ एक दिन में नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम सिंसियरली प्रे करना चाहिए, और हमें वो जप करना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपना आज का जप शुरू करेंगे। लेट्स चैंट टुगेदर। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अनम्यूट करके जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण